तो गाइस यहाँ पर करंट अफेयर्स है 29 मार्च की। तो गाइस चलते हैं, स्टार्ट करते हैं 29 मार्च का करंट अफेयर्स। तो फर्स्ट, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने पार्टनर किया है एनजीओ के साथ, जो डोनेट करेगा 48 lakhs फॉर द प्लांटेशन ऑफ 32,000 ट्री सैपलिंग्स एट गार्डन सिटी यूनिवर्सिटी इन बेंगलुरु। तो ये क्या है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने पार्टनर किया है एनजीओ के साथ, एक इको फाउंडेशन के साथ, जो 48 लाख रुपीस ट्री प्लांटेशन के लिए डोनेट करेगा, जो गार्डन सिटी यूनिवर्सिटी इन बेंगलुरु में है, 32,000 ट्री सैपलिंग्स के लिए। तो ये हमारा था फर्स्ट करंट अफेयर्स। तो सेकंड पे चलते हैं। सेकंड पे है पेरुमल मुरुगन्स नोबेल पियारे which deals with caste based discrimination has been nominated for the 2023 International Booker Prize long list, originally written in Tamil under the title Ukkuli। तो गाइस एक्चुअली द बुक तमिल में लिखा है उक्कुली टाइटल के अंडर में। द बुक फॉलोज द स्टोरी ऑफ ए कपल फ्रॉम डिफरेंट कास्ट who flee their village, triggering a dark and ominous tale. The book was translated into English by Aniruddha Vasudevan in 2016। तो बात यह है, पेरुमल मुरुगन नोबेल पियारे इज नॉमिनेटेड फॉर इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2023। बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, तो गाइस ये अब याद कर लेना। नेक्स्ट है 100 delegates from various countries attend the first meeting of G20 Trade and Investment Working Group in Mumbai। तो सबको पता है 2023 में G20 का जो मीटिंग है, सभी मीटिंग इंडिया में होगा। तो 100 delegates from various countries attend the meeting in G20 Trade and Investment Working Group in Mumbai में सब अटेंड करते हैं। The participant engaged in 2 panel discussion and visited Bharat Diamond boards to learn about India's gem and jewelry industry। The delegates also took part in a heritage walk at the Gateway of India। तो ये आप देख लेना, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन एक बार देख लेना। चलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर्स की तरह। द सऊदी अरेबियन गवर्नमेंट हैज टेकन ए सिग्निफिकेंट स्टेप टुवर्ड्स ज्वाइनिंग द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। हम जानते हैं एससीओ, ए रीजियोनल अलायंस dominated by China and Russia। During a cabinet meeting presided by King Salman bin Abdulaziz, a memorandum was approved to initiate dialogue with the SCO। The decision to pursue membership was reportedly raised during a visit to Saudi Arabia by Chinese President Xi Jinping in December of last year। तो इसमें असल में बोल रहा है सऊदी अरबियन गवर्नमेंट एक स्टेप लिया है एससीओ ज्वाइन करने के लिए। मूल स्टोरी यही है, सऊदी अरेबियन गवर्नमेंट हैज टेकन ए सिग्निफिकेंट स्टेप्स टुवर्ड ज्वाइनिंग द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर है चाइना पे, वो आप सभी को पता है। इसका न्यू मेंबर कौन था? न्यू मेंबर है इसका ईरान। चलते हैं अगले करंट अफेयर्स की तरह। तपोवन, ए एनजीओ based in Pathshala, Assam, which focuses on supporting children with special needs and autism, has been honored with the prestigious Children Champion Award 2023 in the Health and Nutrition category। The Delhi Commission presents this award for the protection of child rights. It acknowledges individuals and organizations that have made significant contribution to the welfare of the children in various areas such as education, justice, health, nutrition, sports and creative arts। तो ये आसम का एक एनजीओ है तपोवन नाम करके, जिसने चिल्ड्रन सपोर्ट के लिए प्रेस्टिजियस चिल्ड्रंस चैंपियन अवार्ड 2023 में हेल्थ एंड न्यूट्रिशन कैटेगरी में जीत लिया है। तो यही बात यहाँ पर बोला हुआ है। अगला करंट अफेयर्स है एक्सिस बैंक, वन ऑफ इंडियाज टॉप प्राइवेट सेक्टर बैंक, हैज इंट्रोड्यूस्ड ए ग्राउंड ब्रेकिंग पेमेंट सोल्यूशन कॉल्ड माइक्रोपे। तो क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि माइक्रोपे किसने चालू किया है? तो माइक्रोपे चालू किया है एक्सिस बैंक ने। तो ये सब याद रहेगा ना आप सबको। तो माइक्रोपे किसने चालू किया है? एक्सिस बैंक ने, इन कोलाबोरेशन विद द टेक्निकल पार्टनर इजी टेप बाय रेजोरपे एंड माई पिन पैड। किसके साथ कोलाबोरेशन करके? रेजोरपे एंड माई पिन पैड। इंपॉर्टेंट है, आप याद रखना। नेक्स्ट है द यूनियन टेरिटरी हैज awarded wildlife conservation Alia Mir for her exceptional efforts in conservation। Alia is the first woman from JNK, मतलब जम्मू कश्मीर, to work wildlife SOS
and its first ever woman in the region to receive this honor. तो आलिया मीर फर्स्ट ऐसी जम्मू कश्मीर की वुमेन है जो वाइल्ड लाइफ एसओएस के लिए काम किया है एंड इस रीजन से फर्स्ट ऐसे वुमेन है जिसने ये ऑनर पाया है. She received the award from Lieutenant Manoj Sinha at the World Forestry Day celebration hosted by Jammu Kashmir Collective Forest. Alia was recognized for her remarkable contribution to wildlife conservation. तो आलिया को हम इसलिए पहचानते हैं क्योंकि उसका रिमार्केबल वर्क कंट्रीब्यूशन है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में, इंक्लूडिंग rescuing and releasing wild animals, caring for injured animals and saving bears in Kashmir. तो ये सब आप पढ़ लेना. तो यहाँ पर बोला है जो लेफ्टिनेंट मनोज सिन्हा ने आलिया को फॉरेस्ट्री डे सेलिब्रेशन में जम्मू कश्मीर में हुआ था, वहां पर वाइल्ड लाइफ एसओएस इन द फर्स्ट वुमेन इन द रीजन टू रिसीव दिस ऑनर. एंड उन्होंने किन किन सब्जेक्ट के ऊपर काम किया है, किन किन कामों के लिए उन्हें रिकॉग्नाइज किया जाता है, तो उन्होंने मेनली वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन है, उनमें इंक्लूडिंग रेस्क्यू एंड रिलीजिंग वाइल्ड एनिमल्स है, केयरिंग फॉर इंजर्ड एनिमल्स है एंड सेविंग बियर्स इन कश्मीर है. तो नेक्स्ट करंट अफेयर्स है द फाउंडेशन ऑफ सार्क राइटर्स एंड लिटरेचर्स presented a unique literary award to Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman of Bangladesh for his book trilogy, including Unfinished Memoirs, The Prison Diaries, and The New China 1952. Khoswal acknowledged Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman's exceptional literary skill and awarded him for his outstanding literary excellence in the trilogy, according to the citation provided by the organization. क्या है सार्क राइटर्स, द फाउंडेशन ऑफ सार्क राइटर्स एंड लिटरेचर बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश की है, उनका एक बुक ट्रिलॉजी है, उसके लिए उसको फॉस्वाल एक्नॉलेज्ड बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान एक्सेप्शनल लिटरेरी स्किल के लिए अवार्डेड किया है. तो उसका 3 लिटरेरी है ट्रिलॉजी है, इंक्लूडिंग द अनफिनिश्ड मेमोयर्स, द प्रिजन डायरीज एंड द न्यू चाइना 1952. ये आप सब याद रखना. तो उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो होगा करंट अफेयर्स, ये कर लिया है हमने, ये कर लिया है, ये करते हैं. द नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स of the SCO Shanghai Cooperation Organization will convene in New Delhi with China Pakistan expected to attend virtually. तो एक कन्वेंशन होगा एससीओ का जो न्यू दिल्ली में होगा, इसमें चाइना एंड पाकिस्तान वर्चुअली अटेंड करेंगे. अजित डोभाल द इंडियन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, या सब लोग को पता है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हमारा कौन है, श्री अजित डोभाल सर, will give the opening remarks followed by discussions between SCO national security advisors and top officials. So ये आप याद रखना. तो कहाँ पर होगा, न्यू दिल्ली में होगा शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का कन्वेंशन, जिसमें पाकिस्तान एंड चाइना में भी वर्चुअली अटेंड करेंगे. एंड हमारा ओपनिंग सेरेमनी में कौन रिमार्क करेगा, तो अजित डोभाल सर ने. और नेक्स्ट करंट अफेयर्स है The inaugural joint conference between the Indian and African army chiefs is scheduled to take place in Pune. तो पुणे में क्या होगा, इंडियन एंड अफ्रीका का आर्मी चीफ जो है वो शेड्यूल्ड होगा, मीटिंग होगा पुणे में, with डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह एज द गेस्ट ऑफ ऑनर एंड इंडियन आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे इन अटेंडेंस. तो वहाँ पर आर्मी का चीफ मनोज पांडे सर रहेंगे एंड डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह एज द गेस्ट ऑफ ऑनर रहेंगे. This marks the first ever conference of its kinds between two nations, with 10 army chiefs and 31 representatives from African countries in attendance. Additionally, an exhibition under Atmanirbhar Bharat initiative will be held to showcase defense products and targets at the African market. Important है आपके एग्जाम के लिए, अपकमिंग एग्जाम के लिए. नेक्स्ट करंट अफेयर्स में चलते हैं. A new book, Basu Chatterjee and Middle of the Road Cinema, has been released, which chronicles the life and time of the veteran Indian filmmaker Basu Chatterjee. The book was written by Aniruddha Bhattacharya. तो ये आप याद रखना, बासु चैटर्जी एंड मिडिल ऑफ द रोड सिनेमा. ये बुक किसने लिखा, बुक लिखा है अनिरुद्ध भट्टाचार्य ने. एंड किसके ऊपर, एक वेटरन इंडियन फिल्म मेकर है जिसके नाम है बासु चैटर्जी. नेक्स्ट करंट अफेयर्स है इंडिया इज सेट टू बिकम ए सिग्निफिकेंट एक्सपोर्टर of defense equipment and materials, with exports projected to be worth 35,000 to 40,000 crore by 2026. तो इंडिया
2026 तक एक बिग एक्सपोर्टर हो जाएगा। अब रेस कितना होगा, वर्थ 35,000 to 40,000 करोड़। The announcement was made by Union Minister, Defense Minister हमारा राजनाथ सिंह during a speech at Symbiosis International University. Next है, the government increases the maximum age for pension fund regulatory and development authorities ombudsman from 65 to 17 years. तो ये बहुत important है। The government increased the maximum age for pension fund regulatory and development authorities ombudsman from 65 to 17 years. नेक्स्ट चलते हैं और हमारा 4 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बचा है। तो गाइस ये 4 भी हम डिस्कस करेंगे, ध्यान से सुनना। एनडीटीवी अनाउंस्ड टू द स्टॉक एक्सचेंज दैट उपेंद्र कुमार सिन्हा, द फॉर्मर चेयरमैन ऑफ द सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। उपेंद्र कुमार सिन्हा जो सेबी का फॉर्मर चेयरमैन है, हैज बीन अपॉइंटेड एज द नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन एंड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ द एनडीटीवी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। Deepali Goenka, the CEO of Wellspan India, has also been appointed as an independent director on the NDTV board. तो इसमें क्या बोला है, उपेंद्र कुमार सिन्हा जो सेबी का प्रीवियस चेयरमैन था, एनडीटीवी ने उसको अपॉइंट किया है नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन एंड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर पोस्ट में। Also, Deepali Goenka also appointed as the independent director on the NDTV board. Next है Lieutenant Manmeet Kolon, who is an Indian origin and a Sikh woman officer. Indian origin and Sikh woman officer has recently taken up the position of assistant police chief in the state of state of Connecticut, becoming the first ever person of Asian descent to hold the position. She has been a member of New Haven Police Department for 15 years and is appointed as the city's third assistant police chief is an official ceremony. Next है Pranav Haridasan has been appointed as the new MD and CEO of Axis Securities for the next 3 years. Axis Securities. B. Gopal Kumar, who is currently the MD and CEO of Axis Securities, had been transferred to the Axis Asset Management. तो जो previous manager directing and CEO था Axis Securities का B. गोप कुमार, उनको अब ट्रांसफर कर चुका है एक्सिस एसेट मैनेजमेंट कंपनी में। एंड प्रेजेंट जो एमडी एंड सीईओ है एक्सिस सिक्योरिटीज का, वो है प्रणव हरिदसन। याद रखना गाइस। एंड द लास्ट करंट अफेयर्स इज द नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, दैट मीन्स नासा, इज प्रिपेयरिंग फॉर इंडिविजुअल्स टू लिव ऑन मार्स। द 4 Martians will be a part of NASA's human exploration trip on Mars. याद रखना, नासा ने बोला है कि प्रिपेयर कर रहा है फॉर इंडिविजुअल्स टू लिव ऑन मार्स। ठीक है गाइस, तो आप अगर चाहिएगा तो मैं पीपीटी अपलोड कर दूंगा, आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो ध्यान से पढ़ना एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जाम एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय।